आप लोगों ने धरती पर तरह तरह की जगहों के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ खतरनाक होती हैं तो कुछ रहस्यमयी। यहाँ तक कि धरती पर कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहाँ पर जीवन बसना किसी सपने की तरह है। ऐसे में जब इस तरह की जगहों पर जीवन देखने को मिलता है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में पाई जाने वाली कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर पक्का आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंटायरली अलोन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि हर जीव से दूसरे जीव की लाइफ साइकिल जुड़ी हुई है। जिसे आप लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो दूसरा जानवर उसको खाता है और फिर ऐसे करते करते हर एक जीव किसी न किसी का भोजन बन ही जाता है। लेकिन तब क्या हो जब इस साइकिल में कोई जानवर एकदम टॉप पर हो, एकदम राजा की तरह। जी हाँ, इस तरह का जीव हमारी धरती पर मौजूद है जिसका नाम है कैंडिडेट्स। और ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया साउथ अफ्रीका के एक माइन में 2 मील अंदर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मौजूद होते हैं। और इनकी सबसे खास बात तो यह है कि ये बैक्टीरिया अपनी नाइट्रोजन खुद बनाते हैं इन बॉडीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ जीव अपने पास सुपर नेचुरल पावर्स रखते हैं, यहाँ तक कि वो बर्फ के अंदर जमने के बावजूद भी जिंदा रह सकते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म इंक्रीज कर लेते हैं ताकि वो बर्फ में जमे होने के बावजूद भी खुद को जिंदा रख सके। और इसमें मेढक और कछुए जैसे जीव शामिल हैं, जो अपने आप को अनोखे तरीके से जमे होने के बावजूद भी बर्फ हटने पर वापस से जिंदा होने की ताकत रखते हैं, जहाँ वो अपनी बॉडी में मौजूद मेन फंक्शंस को कुछ इस तरह से करते हैं ताकि जमे होने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी ना हो पाए। जिसमें अगर हम आर्टिक एरिया में रहने वाली मक्खियों की बात करें तो वो बड़े आराम से -76 फ़ारेनहाइट में रह सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ जीव जमे होने के बावजूद भी खुद को जीवित रखने की कितनी ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं, वरना हम इंसान थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ने पर ठिठुरने लगते हैं और कहो 2-3 घंटों में निमोनिया भी हो जाए। लेकिन इन जीवों की ठंड सहने की कैपेसिटी वाकई लाजवाब है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब बात करते हैं उस जगह की जहां शायद ही किसी ने रहने की सोची होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, जो हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड मोस्ट अपर लेयर है। और इस जगह पर सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस जगह पर मौजूद तरह तरह के फंगस, बैक्टीरिया और वायरस हैं। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर पर भी इस तरह के खतरनाक अदृश्य जीव मौजूद हैं, जो आपके सांस लेने भर में ही आपके लंग्स के अंदर जाकर आपको मौत के घाट उतारने के लिए काफी हैं। और लगातार वैज्ञानिक इस जगह के एनवायरनमेंट के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता करते रहते हैं, लेकिन अब तक जो पता चला है वो हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, हमारी अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर दूर ये जगह किसी की भी हालत खराब कर सकती है। एसिडिक माइन ड्रेनेज। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि किसी जगह पर बहुत सारा सोना चांदी के साथ साथ और भी प्रीशियस धातु मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे? हमें पता है कि आप दौड़े दौड़े उस जगह को खोदने के लिए चले जाएंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी अपने नाम कर सकें। लेकिन दोस्तों, कैलिफोर्निया में मौजूद आयरन माउंटेन, जहां पर सोना, चांदी, लोहा सहित कई सारे धातु मौजूद हैं, जिसे पाने के लिए बहुत सारे लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन इस जगह पर सल्फाइड मौजूद है, जो पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। और अगर यहाँ पर खुदाई की गई तो सल्फाइड और भी ज्यादा एसिडिटी होकर फट भी सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जान का खतरा मोल लेकर यहाँ पर खुदाई के लिए जाते हैं, ताकि वो यहाँ पर मौजूद सोना चांदी पा सकें। लेकिन बीच बीच में खतरा महसूस होने पर माइनिंग रोक दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सल्फाइड का ही खतरा नहीं है, बल्कि इस जगह पर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स भी मौजूद हैं। उसी के साथ ही इस जगह का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा डेंजरस है, और शायद इसी वजह से यहाँ पर उन माइक्रोब्स के अलावा किसी भी जीव का नामो निशान तक नहीं है। बीनीथ अ क्रैक इन डेथ वैली नेशनल पार्क। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने मछली जल की रानी है वाली पोएम तो सुनी होगी, जिसमें लास्ट में जो लाइन है उसका मतलब है कि अगर मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। लेकिन अमेरिका में मौजूद डेथ वैली नेशनल पार्क में कुछ ऐसी मछलियां हैं जो रेगिस्तान के सूखे इलाकों में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी ज्यादा चौंका देने वाली है, उससे ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि ये मछलियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और तो और डेथ वैली नेशनल पार्क यूएसए टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन भी है, जहां पर भारी मात्रा में लोग इस जगह पर घूमने आते हैं। लेकिन जमीन पर इन मछलियों को देखकर वो भी पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं। दोस्तों, असल में ये मछलियां उस जगह पर मौजूद एक डेविल्स होल नामक जगह से निकली हैं, जिसके अंदर पानी भरा है। और इस पानी के अंदर मौजूद सभी मछलियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और मछलियां इस जगह पर करीब 10,000 साल से रह रही हैं, जो कि वाकई हैरान करने वाली बात है। गैलापागोस आइलैंड्स। दोस्तों, जब फादर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने इस आइलैंड को देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। उसी के साथ ही इस जगह पर हर वो चीज मौजूद है जो इंसानों को जीवित रहने के लिए चाहिए।
चाहे अच्छा वातावरण हो या फिर पेड़ पौधे। लेकिन फिर भी इस जगह पर वही जीव पाए जाते हैं जो यहाँ पर उड़कर आए होते हैं या फिर समुद्र के रास्ते से इस जगह पर आए होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये आइलैंड से करीब 600 मील दूर है और तो और यहाँ का टेम्परेचर भी काफी हाई है। शायद इसी वजह से कोई भी इंसान यहाँ पर भटकता भी नहीं है और जितने भी जीव यहाँ पर हैं वो भटकते भटकते पहुंच गए हैं। आखिरी बार इस जगह पर सबसे अजीब जीव जो देखा गया था वो बहुत बड़े साइज का कछुआ था। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल संभव है कि इस जगह पर ऐसे भी जीव रहते हो जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। येलोस्टोन्स हॉट स्प्रिंग। दोस्तों अगर आप कोई सीरियल किलर हैं और आपको बॉडी को पूरी तरह से नष्ट करना है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस जगह के पानी में मौजूद एसिड और पानी का हाई टेम्परेचर बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे बॉडी का नामो निशान पता नहीं चलेगा। दोस्तों माना कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ मौजूद फ्लोर और फौना की वजह से इस जगह के पानी में बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं और उन माइक्रोब्स की वजह से यहाँ पर अलग अलग कलर का पिगमेंटेशन दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ मौजूद माइक्रोब हाइड्रोजन को गर्म करते हैं और इस जगह पर मात्र बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर में रहने वाले वायरस और बैक्टीरिया ही रहते हैं, बाकी किसी भी जीव का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। एट वेरी वेरी ओल्ड एजेस। दोस्तों सिर्फ हम इंसानों की जिंदगी ही कष्टदायक नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते उनकी भी जिंदगी कुछ कम मुश्किल नहीं होती। हालांकि कुछ बैक्टीरिया चंद सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अंदर भी डीएनए पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें हमारी तरह ही बाकी चीजें सुनने और समझने की ताकत होती है। अब जैसे ठंडी, गर्मी, तेज आवाज, अल्ट्रावायलेट रेज, फोन की रेडिएशन, ये सभी चीजें हम पर इफेक्ट करती हैं और सेम यही सब चीजें बैक्टीरिया के अंदर मौजूद डीएनए पर भी इफेक्ट करती हैं, जिस वजह से कुछ बैक्टीरियाज तो बहुत ही जल्दी अपने अंत तक आ जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो लाखों करोड़ों सालों तक जीवित रह सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट लगातार नए नए तरह के बैक्टीरियाज और वायरस पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं और ऐसे ही एक रिसर्च में पाया गया कि अंडरग्राउंड मौजूद बैक्टीरिया बाहर के माहौल में रहने वाले बैक्टीरिया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट ने यह भी रिसर्च में पाया है कि इस दुनिया में ऐसे भी बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो 250 मिलियन सालों से इस धरती पर जीवित हैं। इसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिए कि बैक्टीरिया जिनके अस्तित्व से हमको मतलब नहीं होता वो ना जाने कब से इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए बैठे हैं, जो कि काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।